अब मैं आज की अंतिम वक्ता विदुषी माधवी नानल जी को आमंत्रित करता हूँ। माधवी जी भी संघ के आजीवन सदस्य हैं। इन्होंने संगीत की शिक्षा श्रीमती गंगाबाई पलुस्कर, डॉक्टर कमलाकर जोशी, पंडित शंकर अभ्यंकर, विदुषी माणिक वर्मा एवं पंडित यशवंत बुआ जोशी जैसे वरिष्ठ गुरुओं से प्राप्त की है। मुंबई आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की नियमित और वरिष्ठ गायिका माधवी जी ने माँ सरस्वती एवं संत मीराबाई सहित आश्रम, भजनावली, ऋतु संगीत, वर्षा ऋतु और शरद पूर्णिमा आदि जैसे विषयों पर गीत एवं कविताएं लिखने के साथ साथ उनका संगीत भी तैयार किया है। इन्होंने विभिन्न विषयों पर आलेख भी लिखे हैं। नाद ब्रह्म और संगीत कला बिहार जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का कुशल संपादन कर चुकी विदुषी माधवी नानल जी देश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों को अपने गायन से रस पुंजित कर चुकी। इन्हें सुरमणि, संगीत शिरोमणि, स्वर साधना रत्न, दर्पण पुरस्कार, गायनाचार्य विष्णु दिगंबर पुरस्कार, स्मृति पुरस्कार एवं मास्टर कृष्णराव कुलम्बरीकर पुरस्कार जैसे कई प्रतिष्ठित मान सम्मान मिल चुके हैं। विदुषी माधवी नानल आज स्वाधीनता संग्राम में महाराष्ट्र के संगीतकारों की भूमिका को रेखांकित करने जा रहे हैं। इनके साथ तबले पर पंडित सुषमा मिश्रा और हारमोनियम पर पंडित दामोदर लाल घोष। मैं माधवी नानल मुंबई से आई हूँ। सोसाइटी फॉर एक्शन थ्रू म्यूजिक, संगीत नायक पंडित दरगाही मिश्र संगीत अकादमी, इन्होंने आयोजित किया है राष्ट्रीय परिसंवाद। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मराठी मेरी मातृभाषा है। हिंदी तो हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन जो हम हिंदी बोलते हैं उसको मराठी एक खुशबू रहती है। मुझे लगता है कि मैं जो भी कुछ हिंदी में बोलूँगी उसमें मराठी का एक सुगंध रहेगा और आप वो मीठा मान लीजिए सर। उपस्थित संगीत प्रेमी देवियों, सज्जनों और मान्यवरों को मेरा सादर प्रणाम। संघ संस्था के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में संगीतकारों की भूमिका, इस विषय के उपलक्ष्य में एक सुंदर आयोजन किया है और मैं मुंबई से आई हूँ। इसी विषय पर मराठी में लिखी मेरी एक किताब स्वातंत्र्य संग्राम संगीतकारांचा 15 अगस्त 2023 को प्रकाशित हुई। उसी के साथ साथ भारत की वैभवशाली पहचान पर आधारित बंदिशों की भी निर्मित हो गई। यह सब दिन है स्वतंत्रता अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और ये जो मेरे हाथों से बंदिशें बनी, ये सब दिन है कोरोना की। अभी मधु जी ने भी बोला कि कोरोना में बहुत सारे अच्छे काम हो गए। वही मेरे हाथों से भी एक अच्छा काम हो गया है। उसका ध्वनि चित्र मुद्रण YouTube पर प्रसिद्ध हुआ, जिसकी मुझे मन ही मन खुशी है। आज उसी विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जो मेरे लिए संतोष की बात है। मेरा चिंतन, मेरे विचार आप जैसे अध्ययनशील रसिक श्रोताओं के सामने रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। कला के माध्यम से ज्वलंत राष्ट्रभक्ति का दर्शन कराना एक अनोखी और बड़ी बात है। पुराने संगीतकारों एवं गुणीजनों का भी इस बहाने सम्मान होगा और स्मरण भी होगा। उनकी स्मृतियां जगाने के बहाने थोड़ा सा संगीत सादरीकरण भी करने की कोशिश हम करेंगे। अभी समय बहुत कम है, लेकिन कोशिश तो करेंगे। शुरू में राग अहिर भैरव में एक बंदिश सुनते हैं। मेरी बहन है विद्या, वो नासिक में रहती है और मेरे जैसे ही वो परुस्कर परंपरा की है। और परुस्कर परंपरा में जो भी कुछ एक अच्छे विचार जो पलुस्कर जी ने रखे वो हम तक पहुंच गए हैं। तो ये पलुस्कर परंपरा की मेरे साथ ही पढ़ी है। मेरी बहन भी है, नासिक में रहती है। अहिर भैरव।
हमको भारत जननी, आज हमको भारत जननी, आज हमको भारत जननी, आज हमको स्वतंत्रता का राग गाकर, स्वतंत्रता का राग गाकर मानो अमृत पिला रही है, मानो अमृत पिला रही है। भारत जननी, आज हमको राष्ट्र के संगीत बरसे, राष्ट्र के संगीत बरसे, राष्ट्र के संगीत बरसे, राष्ट्र के संगीत बरसे। जग की माता मीठे स्वर से, जग की माता मीठे स्वर से शक्ति मंत्र पढ़ा रही है, शक्ति मंत्र, शक्ति मंत्र, शक्ति मंत्र पढ़ा रही है। भारत जननी, आज हमको भारत जननी, आज हमको भारत जननी, आज हमको। 1857 के स्वातंत्र्य समर से ही अंग्रेज विरोधी आंदोलन तथा अंग्रेज विरोधी जनमत ने चारों ओर वातावरण तैयार किया था। अनेकों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने इसमें अपना सहभाग लिया था। अन्योन्य क्षेत्रों के लोग उत्स्फूर्तता से इस जन आंदोलन में जुड़ने लगे। संगीत क्षेत्र भी इसमें पीछे न रहा। अनेक संगीत क्षेत्र के कलाकार इसमें शरीक हो गए। इसके लिए दो महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। एक तो अंग्रेज भारतीय संगीत को अवमानित करके उनका अपना पाश्चिमात्य संगीत यहाँ थोपने लगे थे, और दूसरा कारण भारतीय संगीत के कट्टर जो अभिमानी थे, उन्होंने तय किया था कि हम गुलामी नहीं करेंगे, हम भारतीय संगीत ही गाएंगे और इसी संगीत को गाते गाते अंग्रेजों का असहकार भी करेंगे, कभी खुलेआम तो कभी चोरी छिपे। इसी के साथ साथ एक वजह थी कि संगीत का राजाश्रय भी छूट गया था और लोकाश्रय भी नहीं मिल पा रहा था। मंदिरों में आठों प्रहर गाई जाने वाली पवित्र मानी गई संगीत कला दूसरी ओर जनसामान्यों को अपवित्र लगती थी और कलाकार को भी नाकाम निठल्ला व्यक्ति माना जाता था। महात्मा गांधी जी ने संगीत कला का, उसके अंगभूत गुणों का और सनातन धर्म से जुड़ी इस कला का बड़ा पुरस्कार किया। ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण और विस्तृत है, लेकिन संक्षेप में मैं इस संदर्भ में महाराष्ट्र के कुछ गिने चुने कलाकारों का योगदान प्रस्तुत करूंगी। अभी समय मेरे पास बहुत कम है, उसमें से आधा ही मैं आज बोलूंगी, आधा देखते हैं कभी मौका मिला, क्योंकि ये सब किया बहुत पढ़ाई करनी पड़ी और बहुत समय भी देना पड़ा। गायनाचार्य पलुस्कर जी और एक मिनट, महात्मा गांधी जी से मैं शुरुआत करूंगी। वैसे तो गांधी जी महाराष्ट्र के नहीं,
परंतु उन्होंने महाराष्ट्र के जाने माने संगीत कलाकारों का साथ लिया। अफ्रीका से जब महात्मा गांधी वापस आए, यहाँ की हालत व्यवस्थाएं बिल्कुल गंभीर बन गई थी। भारतीय कलाएं, कृषि व्यवस्था, खान पान, रीति रिवाज, वेशभूषा, व्यवसाय, दैनंदिन व्यवहार सब अस्त व्यस्त हो गए थे। ब्रिटिश तो यही चाहते थे। गांधी जी ने पहली बार स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य साध्य करने भारतीय संगीत का उपयोग करने की शुरुआत की। गायनाचार्य पलुस्कर जी और उनके प्रिय शिष्य नारायण मोरेश्वर खरे जी ने इस कार्य में गांधी जी की अनमोल मदद की। गांधी जी ने संगठन कुशलता, सर्वधर्म समभाव और अन्य कारणों के लिए भारतीय रागदारी संगीत का उपयोग कर लिया। कारण हुई महात्मा गांधी और पलुस्कर जी की मुलाकात। एक कार्यक्रम में गांधी जी ने पलुस्कर जी का गायन सुना। संगीत का जादू उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। पलुस्कर जी की प्रस्तुति में एक सुकून था। सारे श्रोतागण गायन में तल्लीन हो गए थे। गांधी जी वहां आए, थोड़ी देर रुके, संगीत की अनुभूति ली और चले भी गए। गांधी जी कब आए, कब चले गए, लोगों को समझ में भी न आया। इसी अनुभव से गांधी जी ने मन ही मन सोचा कि अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के कार्य में संगीत का अगर साथ मिला तो हम निश्चित सफल होंगे। यही संगीत भारत माँ को स्वतंत्र कराने में भारतीयों की मानसिक पृष्ठभूमि तैयार करेगा। उसके बाद पंडित जी से गांधी जी मिले और आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम और संगीत कला का अपूर्व मेल रचा गया। थोड़ा आगे चलना पड़ेगा मुझे। पलुस्कर जी ने सांगीतिक क्रांति को अपना राष्ट्रीय कार्य माना था। उसको वे प्रथम प्राधान्य दे रहे थे। वंदे मातरम का गायन वे बड़ी रुचि और अभिमान से करते थे। जहां जहां उन्हें मौका हासिल होता वहां वहां वे संपूर्ण वंदे मातरम गान बड़े शौक से करते थे। वंदे मातरम के गायन द्वारा वे ब्रिटिशों के शिकंजे से मातृभूमि को मुक्त करने का और ढाढ़स बढ़ाने के आंदोलन को बल देने का काम करते थे। वे भी उनकी सभाओं में वंदे मातरम गायन करके पलुस्कर जी को आग्रह से आमंत्रित करते थे। कौन? तो लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। हम मराठी में हमारे उच्चार अलग रहते हैं। लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक और गोपाल कृष्ण गोखले। पंडित जी स्वयं अत्यंत होशियार, ढाढ़सी और निडर थे। वे किसी से भी डरते नहीं थे। वंदे मातरम को लेकर उनका एक किस्सा प्रसिद्ध है। ईस्वी सन 1923 में काकीनाडा में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली ने वंदे मातरम गायन का विरोध किया। उनके विरोध को चुटकी से उड़ाकर पंडित जी ने संपूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। इतना ही नहीं, स्पष्ट शब्दों में उन्हें सुनाया कि यह व्यासपीठ राष्ट्रीय सभा का है, आपके धर्म का प्रार्थना स्थल नहीं है। फिर भी आपका विरोध हो तो आप सभा स्थान छोड़कर जा सकते हो। राष्ट्रीय कार्य में वे कृतिशील रहे। पंडित जी संगीत का और राष्ट्र प्रेम का प्रचार और प्रसार संगीतामृत प्रवाह नाम से गांधर्व महाविद्यालय की तरफ से प्रकाशित किए जाने वाले पत्रिका से करते थे। एक बार उसमें कुछ राष्ट्रगीतों की छपाई की गई। उसी कारण अंग्रेज उस पर जब्ती लाएंगे, ये खबर पंडित जी के एक हितैषी ने चुपचाप लाई और रात ही रात मासिक में राष्ट्रीय गीतों के पन्ने निकालकर जला दिए गए। जैसे देश को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वैसे संगीत कला को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये उनके जीवन का लक्ष्य रहा। साथ ही साथ देश में रहने वाले संगीतकारों ने अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। इसलिए संगीत विद्यालय में शिक्षा लेने वाले छात्रों को महफिल में गाने वाले गायक, वक्ता
लेखक, संगठक, ये सारी जिम्मेदारियां निभाने की शिक्षा दी। हमें भी जब हम छोटे थे, जाते थे सीखने, तो हमें भी ये सारी शिक्षा हमें भी दे दी गई है। दूसरी व्यक्ति है नारायण मोरेश्वर खरे। इनको तो मैं टाल नहीं सकती हूँ। गायनाचार्य पलुस्कर जी के एक गुणी शिष्य, बड़े ही मेहनत से गायन, शास्त्र, लेखन, व्यवस्थापन, ये सारी बातें सीखकर तैयार हुआ व्यक्तित्व। पंडित जी ने ही खरे जी को गांधी जी की मांग के अनुसार साबरमती आश्रम में भेजा। खरे जी ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की आज्ञा शिरसावंद्य मानकर 1918 में साबरमती आश्रम में प्रवेश किया। अत्यंत सुरीली आवाज, सिखाने की अत्यंत सुगम पद्धति, समर्पित वृत्ति, शांत स्वभाव, इन्हीं गुणों के आधार पर गांधी जी ने उनसे अपेक्षित ऐसा राष्ट्रीय कार्य, और वह भी संगीत के बहाने, करवा लिया। आश्रम में सुबह शाम प्रार्थना होती थी और उसी समय अनेक श्लोक, संत रचनाओं को खरे जी ने संगीतबद्ध किया। वो है, सभी लोगों को पता हो ऐसे रागों में उन्होंने वो सब पद स्वरबद्ध किए। तो काफी, यमन, देश, सारंग, मान, दरबारी, अडाड़ा, भिमपलास, मांड, ये ऐसे सारे रागों में उन्होंने वो स्वरबद्ध किया। ये सारे भजन एकतारी, संवादिनी और तबले के साथ गाए जाते थे। उसमें स्वयं गांधी जी भी हाजिर रहते थे और इसके फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे। ये काम इतना जल्दी जल्दी खरे जी ने किया। उनको मालूम था, गांधी जी को और खरे जी को, कि ये सारा जो काम हम कर रहे हैं ये इतने जल्द में नहीं होने वाले हैं। फिर भी खरे जी ने वो जल्दी से जल्दी करके दिखाए। उन पर और भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपी बाद में गांधी जी ने। कौन सी जिम्मेदारियां? तो आश्रम वासियों में भजन और गायन से अनुशासन प्रस्थापित करना, ये सबसे बड़ा विचार मुझे लगता है। हिंदू भगवत गीता भूल गए थे, उनसे गीता पठन करवाना, रामायण महाभारत का परिचय करवाना, और ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो मैं अभी टाल रही हूँ। खरे जी की जो स्वरबद्ध रचनाएं प्रसिद्ध है, वो आज 100 साल के बाद भी मशहूर है। भारतीयों के, विशेषकर संगीतकारों के मन पर अमिट छाप छोड़ गई है। जैसे कि रब कहो, रहमान कहो, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। ये सारे भजन आज भी हम गाते हैं, और अगर किसी ने इसकी स्वर रचना बदल दी तो कोई वो पसंद नहीं करता है। मेरे सामने तीसरा व्यक्तित्व है मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर। आपने शायद सुना होगा, पुराने जमाने के हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया है। वो नाटक में काम करते थे, संगीत नाटक में, और गवई भी थे। उन्होंने बचपन से ही, उनके मन में स्वतंत्रता के जो एक ध्यास था वो उनके मन में बचपन से रहा, और उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां बचपन से ही निभाई। इसलिए वो क्या हुआ कि उनका व्यक्तित्व ही इतना उभर गया कि वो कम उम्र में बिल्कुल तैयार गवई हो गए, और एकदम ढाढ़सी व्यक्तित्व उनका तैयार हो गया। उन्होंने भी अपना जीवन लक्ष्य वंदे मातरम बनाया। वंदे मातरम को उन्होंने झिंझोटी राग में स्वरबद्ध किया था, और जहाँ जहाँ उन्हें गाने का मौका मिलता था, नाटक के अलावा, महफिलों के अलावा, तो वो वंदे मातरम गीत गाते थे, और उसकी नोटेशन उन्होंने तैयार की थी, और जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ वो नोटेशन
का प्रिंट करके लोगों को वो बांटते थे, ताकि उनके पास ये गीत जाएगा और उसका नोटेशन भी जाएगा। आकाशवाणी पर वंदे मातरम प्रसारित करने का उनका सदा आग्रह रहा। उसका कड़ा विरोध हुआ। ब्रिटिशों ने वंदे मातरम गायन पर बंदी डाली। फिर भी मास्टर जी अपने विचारों पर अड़िग रहे और निडरता से प्रयत्न करते रहे। एक बार क्या हुआ कि मुंबई आकाशवाणी पर उनका शास्त्रीय गायन का लाइव प्रोग्राम था। वंदे मातरम सार्वजनिक रूप से न गाने का दर्द उनके मन को सता रहा था। उन्होंने एक राग की प्रस्तुति होने पर मौका साधकर निडरता से शास्त्रीय प्रोग्राम में वंदे मातरम का गायन झिंझोटी राग में शुरू किया। ये सुनते ही ये बात जैसे ध्यान में आई तो रेडियो स्टेशन पर हलचल मची। स्टेशन डायरेक्टर ने बिजली का प्रवाह ही बंद कर दिया। मास्टर का गायन रोक दिया गया। इस बात से स्वयं मास्टर कृष्णराव और श्रोतागण उद्विग्न हो गए। ये खबर तो मानो हवा के साथ फैल गई। दूसरे दिन अनेक समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय गीत का अवमान इस शीर्षक से समाचार छापकर अपना विरोध और निषेध स्पष्टता से व्यक्त किया। मास्टर जी का गुस्सा बेकाबू हुआ और उन्होंने प्रण किया, जब तक आकाशवाणी पर वंदे मातरम गायन को अनुमति नहीं मिलती है तब तक मैं आकाशवाणी पर नहीं गाऊंगा। आगे चलकर 10 साल तक वे आकाशवाणी पर नहीं गाए। अन्य सभा सम्मेलनों में जाते थे और गाते थे। वंदे मातरम। इससे पहले महाराष्ट्र में मास्टर कृष्णराव जी के साथ साथ कौन कौन लोग आते थे, कौन कौन लोगों ने, किन किन कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया था और लेते थे, उनके नाम ऐसे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं। बाहर से भी अनेक कलाकार महाराष्ट्र में आए थे और वहां वो सेटल हो गए थे। पंडित विनायक बुवा पटवर्धन, डी.वी. पलुस्कर, पंडित अभयकर, अल्लादिया खां साहेब, उस्ताद आमिर खान, ओंकारनाथ ठाकुर, दिनकर कायकिणी, श्री कृष्ण रातनजनकर, पंडित सवाई गंधर्व, श्री कृष्ण हिरलेकर और गायिकाओं में हीराबाई बड़ोदेकर, मोपूबाई कुर्डीकर, सुमति मोटाटकर। तो दक्षिण में, ये महाराष्ट्र का विषय नहीं लेकिन दक्षिण में इस विषय से के साथ बोल रही हूँ कि दक्षिण में लक्ष्मी शंकर और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ये इस कार्य में अग्रक्रम रहे। वंदे मातरम ये षडाक्षरी मंत्र बन गया था। इस मंत्र का जागर करते मानो अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर चले जाओ ये संदेश देना था। 1875 में ये गीत का जन्म हुआ। 1905 में रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने इसका प्रथम गायन किया। उसके 30 साल बाद ये गीत युद्ध की गर्जना के रूप में लोगों के सामने आया। स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रभावी शस्त्र के रूप में जन सामान्य इस गीत को पहचानने लगे। इस गीत में भारत देश को भारत माता के नाम से पहली बार पुकारा गया और देश का वैभव विस्तृत रूप से बताया और समझाया गया। इस गीत को वंदे मातरम की उस समय कुल 225 धुनें लगाई गई, ऐसी टिप्पणी प्राप्त होती है। अभी हम वंदे मातरम पर जो एक बंदिश बनी है वो सुनते हैं। राग है हिड्डोल। जय जननी वंदे मातरम, जय जननी वंदे मातरम, मातरम मातरम जय जननी वंदे मातरम।
वन्दे मातरम्। अगली व्यक्ति रेखा है मास्टर दीनानाथ मंगेशकर। शायद आपको कभी कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मंगेशकर, लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर, आशा भोसले, उनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर, कि वो राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्रीय गीतों का और राष्ट्र के प्रेम प्रति इतना प्रेम था उनको कि वो दूसरी बात करते ही नहीं थे, बस राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम। शुरू में वो गोवा में रहते थे, वहाँ पोर्तुगीजों की सत्ता थी। उस सत्ता का निर्मम अनुभव लेकर वे महाराष्ट्र में आकर बसे। पोर्तुगीजों का अत्याचार और अंग्रेजों की वासना समान ही थी, बिल्कुल असहनीय। इसी वजह से कट्टर देश प्रेम और जोश उमंग से वे संगीत रंगभूमि पर काम करते रहे। पहले से ही केवल इत्तेफाक से उन्होंने ऐतिहासिक और देशभक्ति से भरे पूरे नाटकों में भूमिका निभाई। नाटकों का कथानक जोश और देश प्रेम का होने के कारण उनका गायन भी और उनकी गायन शैली धीरे धीरे आक्रामक बनी और जोशपूर्ण बनी। वो भी वीर वृत्ति के थे, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित विद्रोही ऐसे गायक न थे। दीनानाथ जी की बुद्धिमत्ता देखकर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने उनको संगीत रत्न ये सम्मान की दर्शक उपाधि दे दी थी। बाद में धीरे धीरे दीनानाथ जी मास्टर दीनानाथ इस नए नाम से पहचानने लगे। इन सब में सिरमौर जैसी घटना यह है कि उनकी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी से हुई मुलाकात। दीनानाथ जी और उनकी बलवंत संगीत मंडली सफलता की चरम सीमा पर थी। तब इनकी न मुलाकात हुई थी न बातचीत, परंतु एक बार उनकी खास मुलाकात करवा दी गई। आगे चलकर सावरकर जी ने 1931 में दीनानाथ जी को संन्यस्त खड़गये भगवान बुद्ध के कथानक पर आधारित संगीत नाटक लिखकर दिया। अंग्रेजों के अत्याचार और विरोध को सावरकर जी ने बड़ी नजदीकी से अनुभव किया था, इसलिए उनके मन में अत्यंत चीड़ और गुस्सा था। अंग्रेजों के शिकंजे से भारत माता को कैसे मुक्त करें, ये विचार सतत उनके मन में रहता था। उससे एक अच्छा मार्ग ये नाटक बन गया और सुअवसर उनको दीनानाथ जी ने दिया। एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दीनानाथ जी की गायकी ने, सावरकर जी के विचारों ने भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए आम आदमी का मनोबल और आत्मबल बढ़ाया। आज पूरा महाराष्ट्र सावरकर जी का और उनके महत् कार्य का सम्मान करता है। मास्टर दीनानाथ जी को बहुत कम आयु मिली, केवल उम्र के 42 साल में ही वे स्वर्गवासी हुए। मास्टर दीनानाथ का पूरा परिवार सावरकर प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी रहा है। आज भी मास्टर दीनानाथ जी एवं स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी जैसे स्मरणीय व्यक्तित्वों के प्रति हम विनीत हैं। एक उनका गाना है, एक गीत है, ने मजसी ने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला। ये है मराठी, सावरकर जी का है ये, लेकिन ये पूरे विश्व में फैल गया है और सब ये जानते हैं ये गीत कैसा है। और पूरे मंगेशकर जो बंधु भाव है, भगिनी और बंधु है, उन्होंने ये इसका गायन किया है। मैं इस व्याख्यान के अंतिम चरण तक पहुंची हूँ। आज मैंने कुछ महान चरित्रों की क्रांतिकारी भूमिका पर भाष्य किया है, परंतु संगीत क्षेत्र के ऐसे अनेकों अनाम व्यक्ति हैं जिन्होंने संगीत क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्य किया है, परंतु उनका कहीं नामो निशान या दस्तावेज नहीं मिलता। इन सब अनाम वीरों को हम सम्मान पूर्वक वंदन करते हैं, उनके कार्य का गौरव करते हैं। उन्होंने
अपने आप को खपाकर जो स्वतंत्रता का सूरज दिखाया, इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अगली पीढ़ियों तक ये उज्जवल इतिहास पहुंचाकर उनके परिश्रमों का सम्मान करेंगे। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये प्राप्त स्वातंत्र्य अच्छी तरह से संभालना, उनकी निगरानी करना, भारत के वैभव संपन्न प्रतीकों को, मान चिन्हों को संभालना, उनका सम्मान करना, ये हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहाँ मैं खत्म करती हूँ मेरा व्याख्यान। पंडित विजय शंकर जी मिश्र, यहाँ उपस्थित सब गुणीजन, देवेंद्र जी आए हैं, वर्मा जी, विदुषी उमा गर्ग वो चली गई है शायद, डॉक्टर मधुरानी शुक्ला जी है, मधुमिता चक्रवर्ती जी है, कल ही हमारे बीच बात हुई थी फोन पे, और बाकी सब गुणीजन, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और संगीत नाटक अकादमी के संगना पत्रिका, मैं उसकी मेंबर हूँ, संपादक तेज स्वरूप त्रिवेदी जी, सभी विद्यार्थी भी चले गए हैं, ऐसा लगता है, देरी हो गई है। हारमोनियम पर है संवादिनी, हम संवादिनी बोलते हैं महाराष्ट्र में, हारमोनियम नहीं बोलते हैं, दामोदर लाल घोष जी है, और तबले पर सुसमय मिश्रा जी हैं। बहुत सालों के बाद दोनों को मैं मिल रही हूँ। और ये गायन किया है मेरी बहन है विद्या को। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आखिर में 2 बंदिशों का गायन होगा, उसमें एक मराठी में बंदिश है, माझा सुवर्ण सुंदर भारत। मैंने आपको सभी को पेपर्स दिए हैं, उसमें शब्द दिए हैं, सब समझ जाएंगे। मराठी शब्द है, वर्ड्स है, लेकिन आप सब समझ जाएंगे उसका मतलब। माझा सुवर्ण सुंदर भारत, संत महंत गुणवंत कलावंत, नाना वेशी नाना रंगी, नानतात समाधानात। संस्कृत आहे महाराणी, संस्कृत आहे महाराणी, हिंदी आहे बहुराणी, ज्ञान यज्ञात सारेच गाती यशोवाणी। और बाद में नंद राग में 3 ताल में एक बंदिश है, वैभव भारत का अलौकिक, अनेकत्व में एकत्व, जो आज हम अनुभव कर रहे हैं सब, उसका वर्णन ये बंदिश में किया है। तो शुरू में पढ़ दी।